आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पहुंचे हुए हैं, जहां आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आज यहां पर जो हैं आरजेडी के और सीपीआई के जो हैं कार्यकर्ता वो यहां पर कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ खामियां हैं इस कृषि कानून को लेकर के जो यहाँ पर ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। सर, आप लोग आज मोराबादी मैदान में किसान बिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक किसानों लोगों का बहुत पहले से ही तय था कि आज माने दिल्ली में बैठे हुए किसान लोग ये पहले ही तय किए थे कि हम आज जब झंडा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ट्रैक्टर रैली निकाले पर सरकार ने पहले सहमति दी कि ठीक है आप रिंग रोड पर ट्रैक्टर निकालिए, मगर आज जो जब ट्रैक्टर माने लगभग 5 लाख ट्रैक्टर लोग एक साथ निकालने का काम किया और लाल किले पर झंडा फहराने का भी किसान लोगों ने काम किया, इसका नागवार गुजरा केंद्र सरकार को। किसान लोगों का डिमांड है कि जो आपने जो किसान का 3 बिल लाए हैं उसको हूबहू वापस कीजिए। आपने 10 बार मीटिंग बुला करके और कोई बेनतीजा बैठक करके लोग किसानों को आपने ठगने का जो काम किया, इसके चलते किसान न्याय संकल्प लिया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ऐतिहासिक दिन है आज चूँकि आपने देखा कि एक कड़क ठंड में भी किसान लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक किसान का 3 बिल जो आप लाए हैं बनाए हैं उस बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में लगभग 140 किसान मर भी गए, फिर भी ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि किसान संकल्प लिया है कि हम लोग यहाँ करो और मरो की जो उन्होंने संकल्प लिया है कि या चाहे तो बिल वापस कराएंगे या हम लोग पूरा यहाँ ज़िंदगी गंवा देंगे। तो इस संकल्प के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि प्रधान देश पर जिस तरह मोदी ने अनेक संस्थाओं को निजीकरण करने का काम किया, उसी तरह जो किसान का खेती पर भी, खेत और खलिहान पर भी उनकी नज़र है और वो चाहते हैं कि इनके खेत और खलिहान को भी अंबानी और अडानी के हाथों गिरवी रखने का इन्होंने संकल्प षड्यंत्र किया है। मगर किसान लोग जाग गए हैं। किसान लोग अपने हक और के लिए वो लोग हक और अधिकार के लिए वो लोग संकल्प लिए हैं कि चाहे जो भी हो परिणाम हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को हमारे सामने घुटना टेकना पड़ेगा, चाहे परिणाम चाहे जो हो, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। अगर जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसानों के बीच षड्यंत्र करके लोगों को तोड़ने का भी प्रयास किया, मगर किसान ने एकजुटता बनाए हुए रखते हुए आपका ये आंदोलन जो है आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन ये साबित हुआ है। और इस आंदोलन जो है जब तक केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर, आज आप मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस आज है और आप किसान आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग जो दिल्ली में किसानों द्वारा जो ट्रैक्टर रैली निकाला गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है जो किसानों को अपना रैली निकालना पड़ा, वो गणतंत्र दिवस के अवसर पे, गणतंत्र दिवस पर। तो इस संबंध में हम लोग उन किसानों को समर्थन में हम लोग भी यहाँ एक ट्रैक्टर के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाले हैं और हम लोग ये किसानों के समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों का जो 3 बिल है वो सरकार वापस ले, और नहीं लेगा तो उसके लिए हम लोग जितना भी आंदोलन करना होगा करेंगे। हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान
हमारा जो है देश की रीढ़ का हड्डी होती है, वो अन्नदाता हैं, उनके उपजाए अन्न एक एक व्यक्ति जो खाता है, एक एक व्यक्ति जो जिंदा है, उनके उपजाए हुए अन्न से जिंदा है। इसलिए किसानों को करोड़ पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाने देंगे और किसानों का जो बिल है वो वापस हर हालत में लेना होगा। क्या कुछ कमियां हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया किसान बिल को लेकर? देखिए, कमियां नहीं होती तो किसान जो आज महीनों से ज़्यादा हो गया कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, कमी नहीं होती। किसान को अगर फ़ायदा होता तो किसान नहीं बैठे होते। इसलिए किसानों का जो मांग है उनको पूरा करना होगा, तभी हम लोग किसानों के साथ हैं और हम लोग इसका भरपूर समर्थन करते रहेंगे। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक किसानों का बिल वापस नहीं हो जाएगा, तीनों बिल। गण के लिए जन के लिए है और केंद्र पर बैठी जो मोदी की सरकार है, जो पूरी तरह हिटलर की तरह आचरण कर रही है, पूरी तरह तानाशाही रवैये पे उतर आई है, ये सरकार को भी समझने की जरूरत है कि अगर आप किसानों की बात करते हैं कि किसानों की आय की आमदनी के लिए हम करते हैं, तो ये देश के किसान हजारों लाखों की तादाद में ये दिल्ली के लाल किला तक पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो अडानी अंबानी के लिए, उनके हित के लिए ये जो नीति बनाए हो, ये किसानों को, देश के किसानों को मंजूर नहीं है और तुम ये काला कृषि कानून वापस लो। ये किसानों को जबरदस्ती उसके माथे पे ये काला कृषि कानून थोपने का काम किया गया है। इसके खिलाफ यह जो देश के किसानों का आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों का नहीं है, ये पूरा देश को बचाने का लड़ाई है। ये देश की संप्रभुता को बचाने का सवाल है, ये देश के गणतंत्र को बचाने का सवाल है, ये देश के आम आदमी का पूरा जिंदगी बचाने का सवाल है। हम लोहा और फैक्ट्रियों में पैदा अडानी अंबानी का माल नहीं खाएंगे। हम किसान जो अन्नदाता, जो गेहूं चावल राशन उपजाते हैं, उससे देश के एक एक लोगों का पेट भरेगा। इसीलिए आज का यह पूरा आंदोलन, ये पूरा अन्नदाता किसानों के साथ है और हम यहाँ बापू वाटिका के सामने मोरहाबादी से ये किसान आंदोलन के लिए संदेश देना चाहते हैं कि आपके ये 2 महीने के आंदोलन में जो लगातार 140 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, हम ये तमाम किसान शहीदों को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। झारखंड के ये तमाम ताकतें ये तुम्हारे साथ खड़ी हैं और चाहे दिल्ली की कितनों बड़ी तानाशाह हो, पूरा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को गुमराह करने के लिए ये भाजपाई संघी ताकतें जितनी साजिश कर लें, जब जब देश में किसान जागा है, चाहे वो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हो, चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, चाहे वो तेभागा का आंदोलन हो, चाहे वो यहाँ झारखंड में वीर बुद्धू सिंह भगत का आंदोलन हो, हमेशा किसान जीता है। इस बार भी हम जीतेंगे इस संकल्प के साथ में कि दिल्ली हुकूमत को हिला करके हम इस बार जो है किसानों की लड़ाई जीतेंगे। इस संकल्प के साथ में अपनी बात को भी